हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बॉटनी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए जिससे जो भी नई वीडियो आए उसका अपडेट आपको मिलता रहे। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट यूनिट है जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ। इसमें हमने टॉपिक लिया है न्यूक्लिक एसिड। बॉटनी पेपर फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये पेपर 33 मार्क्स का होता है। इसमें 3 यूनिट इसमें 4 यूनिटें आती हैं। 4 यूनिटों को 3 सेक्शनों के अंदर डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो 4 यूनिटों के अंदर से आता है और मिनिमम 20 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर देना होता है और ये क्वेश्चन करना अनिवार्य है। इस क्वेश्चन के अंदर हमको चॉइस नहीं दी जाती, कोई भी इंटरनल क्वेश्चन नहीं दिया जाता। और जो क्वेश्चन सेकंड से लेकर क्वेश्चन 5th तक हमको इंटरनल चॉइस दी जाती है। हर यूनिट के अंदर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से हमको एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है। पेपर सेकंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये भी 33 मार्क्स का होता है। इसमें भी 4 यूनिटें हैं। इन 4 यूनिटों को 3 सेक्शनों के अंदर डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इसमें भी वही पेपर पैटर्न चलता है जो पेपर फर्स्ट के अंदर चलता है। फर्स्ट क्वेश्चन होता है, उसको करना अनिवार्य है। उसके अंदर कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं दी जाती। क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेकर क्वेश्चन नंबर 5th तक हर यूनिट के अंदर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हर यूनिट के अंदर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है। पेपर थर्ड टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी, ये 34 मार्क्स का होता है। इसका पेपर पैटर्न भी सेम वैसा ही है जैसा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में है। सभी पेपरों के अंदर 4 यूनिटें हैं। पेपर फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, आणविक विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी। इसमें फर्स्ट यूनिट है जेनेटिक मटेरियल। इसका टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। आनुवांशिक पदार्थ क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, आनुवांशिक पदार्थ क्या है? आनुवांशिक पदार्थ एक न्यूक्लिक एसिड है। आनुवांशिक पदार्थ को प्रमाणित करने के लिए 2 प्रयोग दिए गए। फर्स्ट प्रयोग था जीवाणु रूपांतरण प्रयोग, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। यह प्रयोग एफ ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सेकंड जीवाणु भोजी संक्रमण प्रयोग, बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन एक्सपेरिमेंट। ये प्रयोग हर्षेवाद चेज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हम फर्स्ट जो प्रयोग था जीवाणु रूपांतर प्रयोग, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, हेडिंग डाल लीजिए, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे आगे। और सेकंड जीवाणु भोजी संक्रमण प्रयोग के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, जीवाणु रूपांतरण प्रयोग, हेडिंग डाल लीजिए। जीवाणु रूपांतरण प्रयोग, यह प्रयोग एफ ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह प्रयोग डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु पर किया गया। नाम से पता चल रहा है कि इस प्रयोग द्वारा कौन सा रोग होता है। सेकंड पॉइंट, इस जीवाणु के द्वारा निमोनिया नामक रोग होता है। डिप्लोकोकस जीवाणु, डिप्लो का अर्थ 2, कोकस का अर्थ गोलाकार।
डिप्लोकोकस जीवाणु दो गोलाकार आकृति की कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए इसे डिप्लोकोकस कहते हैं। डिप्लोकोकस जीवाणु में दो प्रकार के प्रभेद पाए जाते हैं। फर्स्ट प्रभेद S3, सेकंड प्रभेद R2। अब S3 के बारे में चर्चा करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए S3। S3 जीवाणु चिकनी भित्ति वाला मतलब स्मूथ कॉलोनियल होता है, अर्थात इसका जब संवर्धन किया जाता है तो इसकी कॉलोनी चिकनी बनती है। इस जीवाणु के चारों ओर कैप्सूल पाया जाता है, कैप्सुलेटेड होता है। इस जीवाणु के चारों ओर कैप्सूल पाया जाता है, अर्थात यह संपुट युक्त होते हैं, इसलिए इन्हें संपुट युक्त जीवाणु कहते हैं। इस जीवाणु में कैप्सूल पाए जाने के कारण रोग करने की क्षमता होती है, इसलिए इसको रोगकारक, पैथोजेनिक या उग्रकारक, वीरुलेंट कहते हैं। सेकंड पॉइंट R2 जीवाणु खुरदरी कॉलोनी वाले होते हैं, अर्थात इसका जब संवर्धन किया जाता है तो इसकी कॉलोनी खुरदरी प्राप्त होती हैं। इस जीवाणु इसकी जीवाणु कोशिकाएं संपुटहीन होती हैं, नॉन कैप्सुलेटेड होती हैं। इस जीवाणु में कैप्सूल अनुपस्थित होने के कारण इसमें रोग करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इस जीवाणु को अरोगकारी या उग्र जीवाणु, नॉन वीरुलेंट कहते हैं। कभी कभी माइनर क्वेश्चन के अंदर ही पूछ लिया जाता है कि आनुवांशिक पदार्थ को प्रमाणित करने वाले दो प्रयोगों के नाम दीजिए, तो आपको जीवाणु रूपांतरण प्रयोग और जीवाणु भोजित संक्रमण प्रयोग, इन दोनों के साइंटिफिक नाम भी देने, यानी वैज्ञानिक नाम भी देने। और माइनर क्वेश्चन के अंदर इसमें से ये भी पूछ लिया जाता है कि अरोगकारी जीवाणु या उग्र जीवाणु किसे कहते हैं, डेफिनेशन पूछ ली जाती है। 20 माइनर क्वेश्चन 20 वर्ड्स के अंदर। ये R2 का डायग्राम है। इसमें जो कॉलोनी होती है खुरदरी, और इसमें कैप्सूल नहीं पाया जाता, यह नॉन कैप्सुलेटेड होता है। और ये S3 जो जीवाणु होता है, ये चिकनी भित्ति, इसकी जो भित्ति है ये चिकनी है, स्मूथ कॉलोनियल, और इसमें कैप्सूल यानी संपुट पाया जाता है, इसलिए इसमें S3 जीवाणु में रोग करने की क्षमता पाई जाती है कैप्सूल उपस्थित होने के कारण। उसमें कैप्सूल अनुपस्थित होता है R2 के अंदर, इस वजह से वह अरोगकारी या अउग्रकारी कहलाता है।
थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जो भी कमेंट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए।